बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार प्रोग्राम पेशगी में खुश आमदीद कहता है। आज मेरे जो मेहमान हैं चौधरी अली असगर भुल्ला साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबका सूबाई उम्मीदवार हैं। 2018 में सूबाई हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। कानूनदान भी हैं और सियासी समाजी शख्सियत भी हैं। सबसे पहले तो मैं इनका भुल्ला साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती टाइम हमारे लिए वक़्फ़ किया। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा वक्त में जो नज़रियाती सियासत है और जो मफादाती सियासत है, इसमें क्या फ़र्क है? मैं भाई आपको ये बताऊं कि सियासत जो है ना जी, वो मफाद की नहीं होनी चाहिए। सियासत होनी चाहिए नज़रियात। जब तक आप किसी नज़रिए पे नहीं चलेंगे, जब तक आप दुनिया को बदल देने की ताकत के साथ नहीं निकलेंगे बाहर, तब तक आप नज़रियात की सियासत नहीं कर सकते। और फ़र्क दोनों में ये है कि हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं जी, जिनको हम इलेक्टेबल भी कह सकते हैं, जो पहले से सियासत कर रहे हैं कुछ, वो सारे मफाद की सियासत करते हैं। और फिर उसी तरह से जो बदकिस्मती है हमारी, वो ये है कि फिर उसी तरह से हल्के के जो नामवर लोग हैं, नोटेबल सपोर्टर वोटर, वो भी सियासत मफाद की करते हैं, नज़रियात की नहीं करते। जिसकी बड़ी वजह यह है कि सिस्टम ठीक नहीं हो रहा। जब तक हम छोटे छोटे मफाद को छोड़ के बड़े मफाद की, जो कि कलेक्टिवली, जो कि इज्तिमाई मफाद है, उसकी बात नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अपने इलाके की सियासत को, अपने मुल्क की सियासत को नहीं बदल सकते। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप मफाद से निकल के नज़रियात की सियासत करें। सही। अच्छा, ये बताएं सर कि वक्त के फ़राउन को ललकारना बड़ा मुश्किल होता है, और आपने अपने हलके के अंदर बड़े बड़े सियासी जो आपके हरीफ हैं उनको आपने ललकारा है और आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप निकले हैं, और इस जदोजहद में बेशुमार मुश्किलात भी आई होंगी। आप क्या समझते हैं कि जो सियासी सफ़र आपने शुरू किया, क्या उस सफ़र की जो जिसके आप राही बने हुए हैं, उस मंजिल को किस तरफ देख रहे हैं? सर, ये बात आपने ठीक की है। मैंने उन लोगों को इसलिए भी ललकारा है कि वो मेरे लोगों से वो रवैया रख रहे हैं जो कि इंसानी रवैया नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे हल्के के लोगों का सबसे पहला हक है कि जो हमें इज़्ज़त देते हैं, जो उनको इज़्ज़त दे रहे हैं, जो उन्हें असम्बलियों में भेज रहे हैं, जिन्होंने उनको ताकतवर किया हुआ है, उनको इज़्ज़त मिले। जो कि मेरे हल्के में वो जो अपने आप को वाकई ही फ़राउन समझते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे उनकी ये हरकत नापसंद है। मुझे इसलिए नापसंद है कि आप अपने मौसम को तो ना भूलें। मैं बहुत कुछ हूँ, आप भी बहुत कुछ होंगे, लेकिन अगर मैं जाना जाता हूँ लोगों से, मैं कोई मुनफरद हूँ, तो वो इस वजह से हूँ। आपकी और उनकी शख्सियत से या नज़रिए से मुतासर है, इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं मोड़ पे मायूसी दिखाई, लेकिन आप साबित कर रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि खान साहब के साथ हम इस वजह से हैं कि वो लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ हैं। और इलेक्शन मैंने क्यों लड़ा, क्योंकि 2017 से 18 तक हमारी पार्टी हाईजैक हो गई थी। हमारा लीडर हमें खान नहीं लगता था, हमें अलीम खान साहब लगते थे। तो मैंने इलेक्शन अलीम खान साहब के लिए लड़ा, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि हमारे फैसले अलीम खान करें। तो मैं ये समझता था कि वो अलीम खान में टिकट देगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैंने इलेक्शन इस वजह से लड़ा कि पार्टी का वो नज़रिया नहीं रहा, पार्टी में वो इज़्ज़त हमें नहीं मिल रही। मैं आवाज़ उठाऊंगा तो कम अज़ कम मेरी आवाज़ उठाने से ये पता चलेगा कि लीडरशिप के फैसले गलत थे। और मैं किसी भी तरह से ये नहीं सोचूंगा कि आप मेरे भाई हैं, वो मेरा मुखालफ है, तो जो मुखालफ अच्छी बात करे मैं उसको बुरा कहूँ, और जो मेरा अपना बुरी बात करे तो मैं उसको अच्छा कहूँ। तब गलत हुआ, उसके आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। और नज़रियाती मैं खान साहब के साथ की हूँ। खान साहब एज़ कम्पेयर अच्छे हैं हमसे। खान साहब मुल्क का सोच रहे हैं। खान साहब की जो बातें हैं मैं उनको एम्पावर कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो बातें वो कर रहे हैं हमारे मुल्क में, उसकी बड़ी शिद्दत से। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि क्योंकि एक हालात, एक वक्त के साथ निज़ाम भी तब्दील होता जा रहा है, एक वडेराना निज़ाम, एक सरमायादाराना निज़ाम, और कुछ लोगों ने एक शख्सियत बनाकर अपने गिर्द जो है ना मुख्तलिफ लोग रख के आका और ग़ुलाम का तस्वर पेश किया। इस तस्वर को ख़त्म करने के लिए आपकी जदोजहद जो है वो जारी और सारी है। तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक आप इस जदोजहद में कामयाब हुए, और आप क्या समझते हैं कि क्या ये निज़ाम वक्त के साथ चेंज हो जाएगा? सर, निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, कोशिश जारी रखेंगे, मैं रखूँगा, हमारी आने वाली सबकी नस्लें अच्छाई और बुराई का मुकाबला चलता रहेगा। अगर बुरे लोग ख़त्म नहीं होते तो अच्छे नहीं थकते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे तो बुराई और फैलेगी।
اور اگر ہم آواز بلند کریں گے تو اس سے یہ تو میرے اللہ کو منظور ہوگا تو میں ضرور اسمبلی میں جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا حق تو ادا کروں، اور وہ حق یہ ہے کہ میں برا نہیں ہوں تو میں اچھا ہوں، اگر میں اچھا ہوں تو میں اچھی بات کرتا ہوں، اور کوئی دوسری طرف اگر کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی اپنے ذہن کے مطابق بات کرتا ہے تو وہ کرتا رہے۔ اگر ایک دیکھیں نا، اگر ایک بچھو ڈستا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کا کام ہے ڈسنا، تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ تو ٹھیک ہے، سسٹم سارا تمہارے حوالے ہے، جہاں پہ جیسے مرضی چلتے جو دنیا تباہ کر دو؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا ذوالفقار صاحب۔ ایسے ہوگا کہ ہم بھی آواز اٹھاتے رہیں گے اور جہاں پہ جیسے مرضی چلتے جو دنیا تباہ کر دو؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا ذوالفقار صاحب۔ ایسے ہوگا کہ ہم بھی آواز اٹھاتے رہیں گے اور نظام میں بڑی تبدیلی ہے، تبدیلی آ بھی رہی ہے۔ میرے ابھی تھوڑے دنوں میں یہ جو میں نے کمپین شروع کی ہے پراپرلی اپنے ایم اے کے حلقے میں، تو اس میں فرق یہ آنا شروع ہو گیا کہ میری باتیں وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ جو میں نے آپ سے بات کی ہے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ لوگوں کو عزت دو، لوگوں کی رسپیکٹ کرو، جن کی وجہ سے آپ اوپر آئے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کچھ ہیں، ابھی وہی باتیں وہ لوگوں کو کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ صحیح، بہتری تو آتی ہے جی۔ صحیح۔ اچھا، میرا آخری سوال آپ کی جانب ہوگا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ جس طرح آپ نے خود بھی اظہار خیال کیا کہ آپ صوبائی کے بعد آپ ایم اے کی طرف آئے، آخر صوبائی کے بعد ایم اے کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ دو وجوہات ہیں، ایک تو میرا نیا حلقہ بندیوں کی وجہ سے میرا سارا سسٹم، میرے اٹھنا بیٹھنا، میری محنت ساری اس حلقے میں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے ایم اے کا میرا ایک دوست تھا، بڑا مقبول کینڈیڈیٹ تھا، میں سمجھتا تھا ہم دونوں مل کے تو جو کام اس نے کرنا ہے اس کو امپاور کریں، نہ کہ میں خود ایک نئی جو ہے نا وہ مسجد بنا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو امپاور کرنا چاہا، اور میں نے سوچا کہ یہ بہتر ہے، یہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ بھی وہی کرنا چاہ رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال نہیں تھی، تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ سسٹم جو ہے نا اوپر سے زیادہ خراب ہے ایم اے میں، صوبائی یہاں پہ سارے کٹپتلی سے لوگ ہیں، تو اس کے لیے سسٹم کو جو زیادہ فرعون بنے ہوئے ہیں ان کو رائے راستے لانا، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں تو چاہ رہا ہوں کوئی اور اچھا چوکیدار آ جائے مجھ سے بھی زیادہ، تو میرے حلقے کو مجھ سے زیادہ اچھا کرے اور وہ کرے، تو اس کے لیے زیادہ ضروری تھا کہ میں یہ حلقہ دونوں طرح سے، میرے لیے حلقہ بھی اچھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں جو واقعی ہی میرے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جی، بہت شکریہ علی اصغر بھلا صاحب، خیالات کا اظہار کر رہے تھے ناظرین، اور وہ موجودہ جو اپنے انتخابات کے حوالے سے اپنے صوبائی حلقے کے بعد قومی حلقے کے اندر آ گئے، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق کر کے لوگوں کے دل سے اور اپنے دل میں روح سکون حاصل کریں، تو اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔